दिल्ली शहर की ताहिरपुर गांव में राखी अपने गरीब पिता रामदीन और माता जानकी के साथ रहती थी। राखी की उम्र 20 साल थी, लेकिन उसका कद 7 साल की बच्ची जितना था। दरअसल वो एक बौनी थी। राखी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड की पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज खत्म होने के बाद वो घर आकर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती, जिससे वो अपना पढ़ाई का खर्चा निकाल पाती। उसके बौनेपन की वजह से सब उसका खूब मजाक उड़ा रहा। ए बच्ची, जा अपने प्ले स्कूल में जा, यहाँ आने की अभी तेरी उम्र नहीं है। बौनी कहीं की। सभी इसी तरह राखी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती है और अच्छे नंबरों से बीएड की डिग्री हासिल कर लेती है। कुछ दिन बाद वो एक स्कूल में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है। छोटी बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? जा जाकर अपने क्लास में बैठ। आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं तो यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मेरा नाम राखी है। ओह अच्छा, सर ने बताया था आपके बारे में। आइए, मैं आपको प्रिंसिपल के कैबिन तक ले चलता हूँ। प्रिंसिपल उसका इंटरव्यू लेते हैं, जहाँ उसका सिलेक्शन हो जाता है। राखी खुशी खुशी घर आती है और अपने माँ बाबा को बताती है। माँ बाबा, मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल गई है। अब मैं स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाऊंगी। हमारी गरीबी अब दूर हो जाएगी बाबा। हाँ मेरी बच्ची, मैं जानता था तू जरूर एक दिन हमारा सर गर्व से ऊंचा करेगी। राखी अगले दिन से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती है, जहाँ स्कूल की टीचर उसे देखकर कहती हैं, क्या यार सुधा मैडम, अब क्या बच्चे भी स्कूल में पढ़ाएंगे? अरे धीरे बोल, ये बौनी तो नई मैडम है। राखी अपनी क्लास में जाती है तो बच्चे उसे देखकर कहते हैं, ए लड़की, जा अपनी क्लास में जा, तू तो हमारी क्लास की नहीं लगती। और ये क्या, तूने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? लगता है आज इसका बर्थडे है, इसीलिए यूनिफॉर्म पहन के नहीं आई। देखो तो, इसके पास बैग भी है, हो सकता है इसमें टॉफियां हो। अच्छा लाला, जल्दी दे फिर तो हमें टॉफियां। तभी क्लास में प्रिंसिपल सर आ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है बच्चों? अपनी क्लास टीचर के साथ ऐसे पेश आते हैं क्या? हमारे क्लास टीचर, पर अभी तो इसकी खुद ही पढ़ने की उम्र है। लगता है इसकी मम्मी ने बचपन में इन्हें बॉर्नवीटा नहीं पिलाया। सर, इन मैडम को ब्लैक बोर्ड तक पहुंचने के लिए तो सीढ़ी की जरूरत होगी ना? बच्चों, मैडम की सिर्फ हाइट ही कम है, लेकिन इनका दिमाग चाचा चौधरी जैसा तेज है। मैडम, आज से ये आपकी क्लास है। ये कहकर प्रिंसिपल वहां से चले जाते हैं। राखी कुर्सी पर बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगती है। मैडम, आप तो हमें दिखाई ही नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है जैसे टेबल के नीचे कोई टेप रिकॉर्डर बज रहा है। बचपन से लेकर बड़े होने तक अपना मजाक बनता देख राखी को बहुत गुस्सा आता है। अब उसके बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। बचपन से आज तक बस यही सोचती रही कि कुछ बन जाऊंगी तो लोग मेरे बौनेपन का मजाक बनाना छोड़ देंगे, लेकिन लगता है ये दुनिया ऐसे नहीं मानेगी। हम इनके साथ जितना भला बनकर रहेंगे, उतना ही ये दबाती जाएगी। इसके बाद राखी का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। वो बच्चों के साथ सख्ती से पेश आने लगी। उसका मजाक उड़ाने पर वो बच्चों को डंडे से मारने लगी। मेरा मजाक उड़ाएगा तू? हाँ, इधर आ, आज तो तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। नहीं मैडम, हमें छोड़ दीजिए, हम आज के बाद आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। तुम लोगों के इतने कम मार्क्स, अब तुम लोगों की सजा ये है कि जिन भी बच्चों के मार्क्स आज कम आए हैं वो टॉयलेट एरिया साफ करेंगे। अब राखी का अत्याचार बच्चों पर बढ़ते ही जा रहा था और उसके डर के मारे बच्चे किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो उन्हें फेल करने की धमकी देती थी। फिर एक रोज प्रिंसिपल ने उसे बच्चों को मारते हुए देख लिया। उन्होंने राखी को खूब डांट लगाई। तब सब बच्चों ने प्रिंसिपल को सारी बात बताई। प्रिंसिपल उसे नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। फिर राखी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फूट फूट कर रोती है और रोते हुए कहती है, तो मेरे साथ किसी ने कौन सा ठीक किया? जब मैं सबके साथ अच्छे से रही तब भी तो सबने मेरे बौनेपन का मजाक उड़ाया। बचपन से लेकर आज तक सबकी बातें ही सुनती आई हूँ। अब मेरा कद बौना रह गया तो इसमें मेरी क्या गलती? यहाँ के टीचर्स और बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे मुझे भी तो बुरा लगता है, कद छोटा है तो क्या हुआ, हूँ तो मैं भी इंसान ही ना। उसकी बातें सुनकर प्रिंसिपल टीचर के साथ साथ सब बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सब उससे अपने किए की माफी मांगते हैं। फिर सब ठीक हो जाता है। अब कभी भी कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता, ना ही राखी अब कभी बच्चों पर अत्याचार करती, और राखी सभी बच्चों को बहुत प्यार करती।
दीपक एक अनाथ लड़का था। एक बड़े स्कूल में सफाई का काम करने वाले दीनू को वो एक कचरे के ढेर के पास लावारिस हालत में मिला था। दीनू ने शादी नहीं की थी, उसने ही दीपक को पाल पोस कर बड़ा किया। दीनू ने स्कूल के प्रिंसिपल से सिफारिश करके दीपक को क्लास में सीट दिलवा दी ताकि दीपक पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। दीपक अब 9वीं कक्षा में आ गया था और उसके एग्जाम आने वाले थे। दीपक पढ़ने में अच्छा था, उसे अच्छे नंबर लाकर पास होना था। इसलिए दीनू के सो जाने के बाद दीपक रात में स्ट्रीट लैंप से आने वाली रोशनी में पढ़ाई करता था। दीपक की क्लास में स्कूल के ट्रस्टी मिस्टर मेहता का बेटा अर्जुन भी पढ़ता था। अर्जुन दीपक से बहुत चिढ़ता था। ट्रस्टी का बेटा है, इसी डर से कुछ टीचर ना चाहते हुए भी अर्जुन की झूठी तारीफ करते थे और दीपक को नीचा दिखाने में अर्जुन का साथ देते थे। सर बताइए, ये रेस किसने जीती है? आप तो अच्छे से जानते हैं ना विनर कौन है। हाँ दीपक, तुम इस रेस में हार चुके हो। अर्जुन तुमसे पहले ही उस लाइन में पहुंच गया था। देखा, मैं हमेशा जीतूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। दीपक मायूस होकर क्लास में आ जाता है। सर, कब तक हम अर्जुन से डर कर उसे झूठा विनर बनाते रहेंगे? मिस नैना, आप तो जानती हैं अर्जुन स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है और प्रिंसिपल मैम ने हमें पहले ही ऑर्डर दिया हुआ है कि हमें अर्जुन के साथ बहुत अच्छे से पेश आना है और फिर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी पर बात आ जाएगी। पर कब तक हम ये अत्याचार सहन करते रहेंगे? दीपक एक अनाथ गरीब स्टूडेंट है। दीनू काका ने उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है और यहाँ पढ़ा रहे हैं ताकि दीपक बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पर अर्जुन जैसे बच्चे दीपक जैसे होनहार बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते। फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते मिस नैना, हमें सब कुछ वक्त पर छोड़ देना चाहिए। एक दिन दूसरे स्कूल के टीचर प्रिंसिपल के साथ सब बच्चों को मिलने आए और वो दीपक की क्लास में गए। उन्होंने सब बच्चों से कंप्यूटर के कुछ सवाल पूछे, पर सबसे पहले दीपक ही हाथ खड़ा करता था। प्रिंसिपल ने दूसरे स्कूल के टीचर से कहा, अरे नहीं सर, इसे कोई उत्तर नहीं आता होगा, इसके घर तो कंप्यूटर ही नहीं है। ये हमारे स्कूल के सफाई कर्मचारी का बेटा है, उसने बहुत जिद की तो हमने इस अनाथ बच्चे पर मेहरबानी करके स्कूल में सीट दे दी। नहीं सर, मुझे सचमुच इस प्रश्न का उत्तर आता है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। सर, अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर जानता है। अर्जुन, इस प्रश्न का उत्तर तुम दोगे। सर, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा। सर, मुझे पता है, क्या मैं उत्तर दूं? हाँ बेटा, तुम उत्तर दो। दीपक का उत्तर सही था। दूसरे स्कूल के टीचर के साथ साथ स्कूल के सभी बच्चे दीपक के लिए तालियां बजाते हैं। प्रिंसिपल सर बिल्कुल चुप थे। अर्जुन इस बात में अपना अपमान समझता है और दीपक से बदला लेने की योजना बनाता है। मुझे इस दीपक का कुछ करना ही होगा और मुझे पता है ये इस स्कूल से कैसे निकलेगा। दीपक की परीक्षा आने वाली थी। वो परीक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। अर्जुन स्कूल के गार्ड को धमकाकर अगले दिन होने वाली परीक्षा का पेपर चुरा लेता है और दीपक के स्कूल बैग में रख देता है और जाकर प्रिंसिपल सर को भड़का देता है। आइए सर, मैंने अपनी आंखों से दीपक को कल होने वाले एग्जाम पेपर की चोरी करते देखा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप गार्ड से भी पूछ सकते हैं। गार्ड से पूछने की जरूरत नहीं है, अभी हम दीपक का बैग चेक कर लेते हैं। अर्जुन तो पहले ही दीपक के बैग में एग्जाम के पेपर रख चुका था। दीपक के बैग में एग्जाम पेपर मिल जाता है। सर, मुझे नहीं पता ये पेपर मेरे बैग में कैसे आया, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मेरा विश्वास कीजिए सर। जाकर दीनू को बुला कर लाओ। हमें इस दीपक जैसे स्टूडेंट को अपने स्कूल में एक सेकंड में नहीं रखना। अगर ये इस स्कूल में रहा तो हमारे और भी बच्चे चोर बन सकते हैं। सर, मेरा दीपक चोरी नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। बाबा, मैंने चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता मेरे बैग में ये पेपर कहाँ से आया। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने तुम पर तरस खाकर कि चलो अनाथ बच्चा पढ़ लिख जाएगा, इसलिए स्कूल में एडमिशन दिया, पर दीनू शायद इस बच्चे में संस्कार नहीं आ पाए। आखिर है तो अनाथ ही, और तुम भी तो मामूली सफाई वाले हो। हमें सब पता है ये गरीब बच्चे चोर ही बनते हैं। बड़े स्कूल में पढ़ने की इनकी औकात नहीं है, इसे ले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। दीनू रोता हुआ दीपक को ले जाने लगता है। अर्जुन अपनी मक्कारी पर बहुत खुश था। प्रिंसिपल अपने ऑफिस में आ जाते हैं, तभी वहां मिस नैना आती है। उनके साथ स्कूल के ट्रस्टी यानी कि अर्जुन के पिता भी ऑफिस में एंट्री करते हैं। सर, आपको पता भी है आपका बेटा अर्जुन अंधकार के रास्ते पर जा रहा है। आज उसने दीपक जैसे एक होनहार बच्चे पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। मैं चाहती तो अर्जुन को चोरी करते समय भी रंगे हाथों पकड़ सकती थी, पर शायद ये छूट जाता।
क्योंकि उसे घमंड है कि वो स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है। मैंने उसे चोरी करते हुए सारी रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में कर ली। ये देखिए मिस्टर मेहता, आपका बेटा स्कूल में एग्जाम पेपर चोरी कर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि वो बुराई के रास्ते पर जाए और एक दिन आपका नाम मिट्टी में मिला दे? मैं चाहूँ तो इस वीडियो को पूरे स्कूल में दिखा सकती हूँ, पर आप जानते हैं कि आपकी कितनी बदनामी होगी। आई एम सॉरी मिस नैना, मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि मेरा बेटा मेरे नाम का इतना फ़ायदा उठा रहा है। मुझे किसी ने कोई खबर नहीं भी। आप कृपया करके इस वीडियो को किसी को भी ना दिखाएं, नहीं तो मेरे बेटे का भविष्य खराब हो जाएगा। अर्जुन के पिता बहुत दुखी होते हैं। अर्जुन ऑफिस ले आता है। वीडियो देखकर वो घबरा जाता है। पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं सिर्फ दीपक से बदला लेना चाहता था। पापा, मुझे माफ़ कर दो। दीपक जैसे होनहार बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आई है? तुम्हें अपना बेटा कहते हुए मुझे सचमुच बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं तुमसे अब कभी भी बात नहीं करूंगा। तुम जैसे चाहो अपनी लाइफ को जी सकते हो। अब तुम्हारी मम्मी और मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। नहीं पापा, ऐसा मत करो। मैं आपसे और मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती तो हम सबसे हुई है। शायद अर्जुन के बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ मेरा है। हमने हमेशा अर्जुन को गलत करने में बढ़ावा दिया। पापा, मुझे बस एक बार माफ कर दो। अगर माफी मांगनी है तो मिस नैना और दीपक से मांगो, अब वही तुम्हें माफ कर सकते हैं। नैना मैम, मुझे माफ कर दीजिए। आप प्लीज ये वीडियो किसी को मत दिखाना। नहीं अर्जुन बेटा, मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगी। मैं तुम्हारी गुरु हूँ और तुम्हें सही राह पर लाना मेरा फर्ज है। अर्जुन दीपक से माफी मांगता है। दीपक, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया अर्जुन। और दोस्तों को गले लगाते हैं, उनसे माफी नहीं मांगते। इतना कहती है दीपक अर्जुन को गले से लगा लेता है। उन दोनों को आपस में गले लगता देख स्कूल का सारा स्टाफ और दीनू बहुत